अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत कड़े प्रश्न पूछे हैं। एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यह पूछा है कि आखिर कैसे इनको क्यों परेड करके अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस में अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम थे, और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक हलफनामे में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दाखिल करने हैं। आपको 15 अप्रैल की वो रात याद होगी जब 3 शूटरों ने प्रयागराज के कॉलवेन अस्पताल में माफिया बंधुओं को गोली मार दी। आपको याद होगी वो तस्वीरें कि कैसे मीडिया कर्मियों के बीच खड़े 3 शूटरों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। आपको याद होगा कि शूटरों के पास इटली के बने जिगाना पिस्टल मौजूद थी। अब उस हत्याकांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार से सख्त सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि अगर मेडिकल करवाया जा रहा था तो एम्बुलेंस गेट के भीतर क्यों नहीं थी, अतीक और अशरफ की सार्वजनिक परेड क्यों करवाई जा रही थी। यूपी सरकार की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर 3 दिनों से रैकी कर रहे थे। रिसेंट इंसिडेंट हुए अतरक और अशीफ की हत्या का हुआ है और जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें एक पैनल बनाया है और उस पे वो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा तर्क दिया गया कि स्टेट इटसेल्फ इज अंडर एक्यूजेशन, स्टेट पर खुद ही आरोप है और इस परिस्थिति में स्टेट एजेंसीज कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी। तो क्या बोलते हैं, अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी एक अपना हलफनामा दायर करें। दरअसल अतीक की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई और अदालत से मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच करवाई जाए। याचिकाकर्ता ने यूपी सरकार के जांच आयोग पर सवाल उठाया। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में है। अतीक और अशरफ की याचिका में यूपी पुलिस के उस दावे पर भी सवाल उठाए गए जिनमें 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर की बात की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पुलिस के दावों की जांच एक्सपर्ट कमेटी से करवाई जाए। दोनों तरफ की जिरह सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। यूपी सरकार हलफनामे में बताएगी कि किन परिस्थितियों में अतीक और अशरफ की हत्या हुई। साथ ही ये भी बताएगी कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जस्टिस BS चौहान की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाए। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।